क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब इसका क्या है कि 2 को x की जगह पर रखने पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि 2 जो है इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस है। तो यहाँ लिखेंगे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सोल्यूशन में कि सिंस 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा 2 जो है, सिंस 2 जो है इस पॉलिनोमियल क्या है कि जीरोस हैं। अगर 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख सकते हैं, उसके बाद उसको हम जीरो को इक्वल रख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे और बाकी उसको जीरो को इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास जाएगा 4 इम्प्लाइज दैट 4 इंटू एक्स रखना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। या अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पहले पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, पर पॉलिनोमियल दिया गया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रख लेंगे 2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये स्टेप कैसे लिखा गया है, जहाँ x है हमने 2 रखा है, यहाँ भी x है यहाँ भी 2 रखा है, राइट। तो इस तरीके से हम थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और 4 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 और प्लस 2 हो जाएगा 4 और माइनस का 5 है इज इक्वल टू जीरो। अब देखो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा पास 20 माइनस 5 है इज इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में हम 20 को उधर भेज सकते हैं, हमारे पास इधर बचेगा माइनस 5 है, उधर बचेगा माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस 20 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 20। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 इज इक्वल टू 20। अब 5 जो हमें चूंकि ए का वैल्यू बताना है, तो 5 जो है ए में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर सिर्फ ए बचेगा, इधर बचेगा 20/5। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5 से कट कर देंगे तो 4 पर कट जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ पर जो ए इक्वल टू 4 है यही इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का बेनिफिट मिल सके, वो भी अच्छे से इस चैप्टर को कर सकें और एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो जीरोस होते हैं, जीरोस का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर हम क्या रखें या वाई की जगह पर क्या रखें कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो वो वैल्यू जिनको रखने पर एक्स की जगह पर या वाई की जगह पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, तो उस वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है आपका डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाला है। तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, राइट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ दी गई है कि बोला है कि जो x प्लस है वो एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई फैक्टर होता है, कोई फैक्टर दिया गया किसी पॉलिनोमियल का, तो वहाँ से हम पहले x का वैल्यू पता कर लेंगे और उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रख लेते हैं। तो हमारे यहाँ लिखेंगे since x plus a is a factor of polynomial। अगर x plus a फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो यहाँ से जो a को हम दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो जो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए होगा। अगर x प्लस ए फैक्टर होगा तो एक तरह x रखेंगे, a को ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ, तो हमारे पास माइनस ए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस ए विल बी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। अगर x प्लस ए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो एक उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। यानी कि x के जगह पर अगर हम माइनस ए रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल मिलना चाहिए, या जीरो के इक्वल हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे वही चीज़, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस ए रखेंगे, तो 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस ए और प्लस 10, इसको अब जीरो के इक्वल कर सकते हैं। नाउ 2 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। अब देखो 2 ए इंटू माइनस ए, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर। देखो a इंटू ए स्क्वायर हो गया और 2 तो पहले से है, 2 है और साथ ही ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई माइनस से हो जाएगा आपके पास माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो है। अब देखो ये 2 स्क्वायर प्लस में है और ये 2a स्क्वायर माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बचा इधर बचा माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप हम 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस 5a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, अभी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 5a इज इक्वल 10 हो जाएगा। अब a इज इक्वल हो जाएगा 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10/5 हो जाएगा, तो 5 से 10 कट जाएगा दो बार में, तो a इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब a का वैल्यू बताना था और हमारे पास जो a का वैल्यू कितना मिला है 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसका सोल्यूशन समझ में आएगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगेन।
अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो हुआ है उस क्वेश्चन में जो हमारे पास पूछा था वो सिर्फ ए का वैल्यू पूछा था, राइट, दोनों क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है, ए और बी, ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। तो ए प्लस बी हम कैसे पता कर पाएंगे, सबसे पहले हम ए पता करेंगे और बी पता करेंगे, तभी जो है हम दोनों को ऐड करने पर ए प्लस बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें कंपैरिजन की अगर बात करें कि क्या पहले वाले क्वेश्चन इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास कोई जीरोस दिया गया था और कोई वेरिएबल पूछ रहा था। तो अगर उसमें एक जीरो दिया गया तो हमसे एक वेरिएबल निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो जीरोस दिए गए हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल्स निकालना है, यानी कि ए और बी। तो जान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जिसमें जिसमें कह सकते हैं वेरिएबल हैं, मान लीजिए दो वेरिएबल हैं, और एक और हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी है आपके पास उतने इक्वेशंस होने चाहिए। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी है तो हमारे पास तीन इक्वेशन होना चाहिए, अगर हमारे पास दो वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है तो हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास दिया गया है कि 2 और -3 दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल का। तो अगर देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें डायरेक्टली, समझिएगा, हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है। अगर जो है 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है तो हम x की जगह 2 रखेंगे, बाकी उसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो x की जगह 2 है तो 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू ए प्लस 1, या थोड़ा सा लिख लेते हैं, सिंस 2 इज द जीरोस ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं सिंस 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, वाई उसको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 और प्लस b। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 2 का a में जाएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस 2 का 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस b, इसको हम कर लेंगे 0 को इक्वल। अब यहाँ देखिए ये जो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, और 6 उधर भेज देंगे, उधर जाएगा -6, और बाकी लेफ्ट में क्या बचा आपके पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। ये पहला इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, राइट, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हमारे पास देखते हैं किस बोला है कि सिंस -3 इज आल्सो एंड आल्सो जीरोस, तो सिंस -3 इज आल्सो ए जीरोस, -3 भी एक जीरोस है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे -3 और उसको 0 को इक्वल कर देंगे। तो x रखें -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस 1 इंटू हो जाएगा -3 और प्लस b, इसको कर लेंगे 0 को इक्वल। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, और देखो अब -3 का e हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3a, और -3 का +1 हो जाएगा तो प्लस -3 हो जाएगा, और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये 9 और 3 आपको मिलकर के 6 हो जाएंगे, प्लस 6 उधर बचेंगे तो -6 हो जाएगा, इधर हो गया -6, यहाँ हमारे पास बचा -3a और प्लस क्या बचा b, -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ से ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास a प्लस बी मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऊपर नीचे लिखें तो जहाँ पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। हम जो है साइन जो है बदल लेते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा आपके पास क्या था माइनस था शायद, क्या था भाई प्लस था, तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये 6 ये पूरा 0 ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ b का साइन माइनस है, b का साइन प्लस है, यहाँ पे 2a प्लस 3 है तो पास जाएगा 5a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -6, 5 इज इक्वल टू -6, तो इज इक्वल टू हो जाएगा नहीं 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 6 करके 0 हो गए, तो ए इज इक्वल टू जाएगा 0/5 इज इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया 0। और ए का वैल्यू 0 आप जैसे ही किसी क्वेश्चन में पुट करेंगे पहले या दूसरे में, तो आप वहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 0 रख लेते हैं। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो अगर ए का जगह हम 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6, यहाँ से बी हमको मिल गया -6। तो यानी कि इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू 0 हो गया, बी का वैल्यू हो गया -6। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चंस है जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट।